इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर मुख्यमंत्री? जो भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं इनमें से बताएंगे ऑप्शन नंबर का ए, राष्ट्रपति जो कि सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं भारत देश में। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो सबसे ज़्यादा शाखाएं जो कि भारतीय बैंक है इनमें से बताएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान का सबसे बड़ा भारतीय बैंक भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों चाइना मैन शब्द जो है इनमें से संबंधित है क्रिकेट से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट खेल से संबंधित है चाइना मैन शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी इनमें से बताएगा गांधीनगर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर जो कि गुजरात का राजधानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो सफ़ेद हाथी जो है यह पाए जाते हैं थाईलैंड में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड में पाए जाते हैं सफ़ेद हाथी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों नीरज चोपड़ा जो कि इनमें से संबंधित है जैवलिन थ्रो से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जैवलिन थ्रो से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? सबसे पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च 2020 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो भारत का फ्लाइंग सिख इनमें से कहा गया है मिल्खा सिंह को। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह जो कि भारत के फ्लाइंग सिख कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? सबसे पहली बार रेल का शुभारंभ हुआ था 1853 में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1853 में सबसे पहली बार रेल चलाई गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली जो है यह प्रसिद्ध नृत्य केरल राज्य का है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से इनमें से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो त्योहारों का नगर जो है इनमें से कहते हैं मदुरै को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मदुरै जो कि त्योहारों की नगर कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ पर बनाए जाते हैं? दोस्तों तार और केबल जो है वह सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तार और केबल बनाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि जो है टोटल 52 सेकेंड है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? टमाटर, कद्दू, प्याज या फिर गोभी? तो भारत देश की राष्ट्रीय सब्जी जो है इनमें से हो जाएगा कद्दू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कद्दू जो कि भारत का राष्ट्रीय सब्जी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो भारतीय पर्यटन दिवस जो है हर साल मनाते हैं 25 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी जो कि भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों सेब सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है इनमें से होती है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। देखिए अगला सवाल, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया जो है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य गुजरात का है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य का। देखिए अगला सवाल, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात जो कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, घाटों का नगर किसे कहते हैं? दोस्तों घाटों का नगर जो है इनमें से कहते हैं वाराणसी को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो इनमें से दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है यह गोदावरी है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? बिहार, असम, उड़ीसा या फिर राजस्थान?
सबसे गर्म राजस्थान है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे युवा प्रधानमंत्री इनमें से बताएंगे राजीव गांधी, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो भारत के साथ जिस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, इनमें से बताएगा श्रीलंका का, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका का। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? दोस्तों राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य जो है, इनमें से बताएगा घूमर, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों लाल नगरी के नाम से इनमें से जानते हैं अलीगढ़ शहर को, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अलीगढ़, जो कि लाल नगरी के नाम से जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? देवास, मैसूर, चेन्नई या फिर नासिक? तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नासिक, जो कि आरबीआई की नोट छपाई की जगह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो पुरानी गंगा के नाम से इनमें से जानते हैं गोदावरी नदी को, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी, जो कि पुरानी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 200 के नोट पर जो है चित्र अंकित है सांची के स्तूप का, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सांची के स्तूप का चित्र अंकित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो सबसे ज़्यादा सीमाएं जो हैं भारत देश के साथ लगती है बांग्लादेश की, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ का राजधानी इनमें से बताएगा रायपुर, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का राजधानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ पर होता है? दोस्तों सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है इनमें से होती है राजस्थान में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। देखिए अगला सवाल, आम का शहर किसे कहा जाता है? आगरा, लखनऊ, रामपुर या फिर अजमेर को? देखिए आम का शहर जो है इनमें से कहते हैं लखनऊ को, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ को। चलिए अगला सवाल, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगती है उज्जैन में, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, उज्जैन में। देखिए अगला सवाल, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? दोस्तों रसगुल्ले का आविष्कार हुआ था बंगाल में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल में हुआ था रसगुल्ले का आविष्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो पानी पूरी बनाने की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था भारत देश में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, जयपुर, वाराणसी या फिर कानपुर में? तो लोटस टेम्पल जो है इनमें से कीजिएगा दिल्ली में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में स्थित है लोटस टेम्पल। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन जो है इनमें से होती है गुजरात में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात में सबसे अधिक नमक की पैदावार की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? तो सबसे पहले जिस धातु की मुद्रा बनाई गई इनमें से हो जाएगा चांदी का, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चांदी सबसे पहले मुद्रा के रूप में प्रचलित की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का पहला डाकघर कहाँ पर खोला गया था? तो सबसे पहली डाकघर खोली गई थी कोलकाता में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता में सबसे पहला डाकघर खोला गया था। चलिए अगला सवाल, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्याज सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है महाराष्ट्र, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में वीरों की भूमिका भारत के किस राज्यों को वीरों की भूमि कहते हैं? तो इनमें से आपका सही जवाब है राजस्थान राज्य को कहते हैं वीरों की भूमि, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? तो मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है केरल में, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल से सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है,
भारत के किस राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं? तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं यह होती हैं केरल से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो लखनऊ शहर जो है यह बसा हुआ है गोमती नदी के तट पर। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ। देखिए अगला सवाल, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? तो अब तक भारत देश में 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? तो सबसे पुराना नाम इनमें से हो जाएगा जम्बू द्वीप। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्बू द्वीप, जो कि सबसे पुरानी नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? दोस्तों सबसे कम संख्या मुस्लिम की इनमें से सिक्किम में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं। देखिए अगला सवाल, गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुम्बज जो है यह भारत के राज्य कर्नाटक में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है कर्नाटक में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? तो सबसे ऊंची ढलान इनमें से हो जाएगा तओबा ढलान। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाले इनमें से हो जाएंगे शेरशाह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शेरशाह। देखिए अगला सवाल है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों गरबा जो है यह लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा गुजरात का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात का। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का वह कौन सा गांव है जहां पर बिना दरवाजे के घर होते हैं? तो बिना दरवाजे के घर जो हैं यह होते हैं शनि सिंगनापुर गांव में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारत में सोने की खान कहाँ पर है? दोस्तों सोने की खान जो है इनमें से कीजिएगा कर्नाटक में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो सबसे बड़े पैमाने पर इनमें से खाई जाती है केला। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों कोलकाता की स्थापना जो है यह हुआ था 1690 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1690 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? गोरखपुर, लखनऊ, इंदौर या फिर कानपुर? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।